आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इकाई अंक बताओ। इकाई अंक को कैसे जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करके निकालोगे, मतलब बड़ी बड़ी डिजिट रहती है और उसमें इकाई अंक पता करना है तो कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इकाई अंक का जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे कोई भी एक डिजिट ले लो। अगर यहाँ पे आप मैंने लिया 15 और मैं इसका 15 की पावर 6, तो हो सकता है 15 बार लिखकर गुणा करके ऐसे 15 फिर 15 इस तरीके से गुणा कर करके हो सकता है 6 बार लिख के आप निकाल लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, संख्या बहुत बड़ी होती है और इसमें भी क्या है, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, कोई संख्या ले लिया आपने 32 की पावर 15। तो अगर 32 की पावर 15 है तो हम इसकी इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सी बात है कि जो भी ये इकाई अंक जानना है तो इसका इकाई अंक क्या है, 2। तो 2 की पावर 15 चढ़ा देंगे सबसे पहले। अब 15 कोई जो पावर है ना, इसकी घात है, मतलब 15 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 शेष रिमाइंड बचा। तो जो शेष बचता है ना वो उसकी पावर बन जाएगी। किसकी पावर, इस 2 की पावर 3 बन जाएगी। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब 2 को 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार लिखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इकाई अंक क्या हो गया, 8 हो गया। अब ये तो फिर भी थोड़े से छोटा मतलब छोटा नंबर था, तो आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिए हैं। पहली बात तो इसका थोड़ा सा 2 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं इकाई अंक बताने के लिए। नियम नंबर 1, 0, 1, 5 व 6 पर कितनी भी घात आ जाए, इनका इकाई अंक हमेशा वही रहता है। कहने का सेंस ये है कि जब कोई संख्या में लास्ट में 5 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसमें जो भी घात चढ़ी होगी ना, कितनी भी चढ़ी हो, उसका इकाई अंक क्या रहेगा, वही संख्या रहेगी। जैसे इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। आप इसको सॉल्व करके देखना चाहो तो भी वही निकलेगा। इसी तरीके से 190 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 0 है लास्ट में और इस पर घात कितनी है, 13। तो 190 को 13 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके इकाई अंक बताना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट आपको रूल याद रखना है कि जब 0 लास्ट में है तो उसका इकाई अंक भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक तो ये रूल है कुछ संख्याओं के लिए। इसके अलावा एक अलग रूल है, वो ये है कि जो भी घात होगी उसको आप क्या करोगे, 4 से भाग कर दोगे। 2, 3, 4, 7, 8, 9 नंबर को अगर ये लास्ट में होंगे तो आप 4 से भाग कर दोगे। इवन दैट अगर लास्ट में ये भी होते हैं तब भी 4 से भाग करोगे तो भी सवाल का आंसर सही निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जब ये होंगे तो यही आएगा इसका इकाई अंक, तो उसमें भाग करने की भी जरूरत नहीं है। तो और शॉर्ट करने के लिए मैंने ये वाला लिखा है। अब ये नियम नंबर 2 में क्या लिखा है कि जिस कोई भी मतलब डिजिट है और उसके लास्ट में इकाई अंक पे 2, 3, 4, 7, 8 या 9 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पावर में 4 से भाग करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर 122 की पावर 15, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 122 का इकाई अंक क्या है, 2 की पावर 15 चढ़ा दी, क्योंकि सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने 15 को 4 से करा भाग, तो 4 तिया 15, 3 बार चला गया, 3 बार गया 15 और 4 तिया 12। ठीक है, 3 बार गया। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि जो रिमाइंड बचा वही पावर बन जाएगी, इसकी वो घात बन जाएगी। अब 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 122 की पावर 15 का इकाई अंक क्या है, 8। वेरी गुड, इकाई अंक 8 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 143 की पावर कितनी है, 22। इसका इकाई अंक जानना है तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इकाई अंक देखना है। इकाई अंक पे पावर चढ़ा दी है ना। अब मैंने क्या किया, 22 को यानी कि जो पावर होगी उसको किस से डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 से डिवाइड करा तो 4 पंजा 20। अब क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा यहाँ पे, तो हम 3 की पावर 2 चढ़ा देंगे। 3 गुना में 2, 3 गुना में यानी कि 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 त्रिका 9। इकाई अंक क्या हो गया, 9 हो गया। सिंपल। उसके बाद क्या कहते हैं, एक तीसरा है, इसी तरीके से एक और सॉल्व करके देखते हैं।
इसको ये कितना है 24, तो मुझे इकाई अंक से मतलब है, तो मैं 4 की पावर 103 है ना। अब मैं क्या करूं, 103 को 4 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो 4 दूनी 8, पहले दो संख्या में दे देती हूँ, दो दो बचेगा, 10 में से 8 गया तो ये 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 4 पंजा 20। अब 3 रिमाइंडर बचा, तो जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, उसकी पावर बन जाती है। तो 4 को मैं 4 बार लिखूं, 3 बार लिखूं, हाँ, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 3 बन गई। 4 चक 16, 16 चक, अब देखो ये भी लंबा पड़ेगा, ऐसा लगेगा कितना बड़ा गुणा करें, तो 4 चक 16 हो जाएगा, ये तो पता है। अब इसका इकाई अंक क्या बनना है, 6, और 6 को 4 से गुना करें, 6 चौक 24, 24 में यहाँ पे इकाई अंक क्या आया, 4, इकाई अंक बराबर 4। 4 चक 16, 16 चक करते तो आपको थोड़ा और लंबा लगता, तो हम और हमें इकाई अंक से मतलब है, इसलिए हमने 16 का इकाई अंक लिया 6, और 6 का 4 के साथ गुणा करा, तो 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक 4। ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बड़ा शॉर्ट तरीका है इकाई अंक जानने का। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हो, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा, सब में ये 1-2 नंबर का सवाल आता है, और जिससे आप इकाई अंक को अच्छे से निकाल सकते हो। ओके।